बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जैसा मैंने आपको कहा था कि अगला राज्य कौन सा होगा, तो देखिए खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं ममता बनर्जी शेरनी की तरह लड़ रही हैं। क्या संकेत इससे मिल रहे हैं साहिल जोशी? पहले पश्चिम बंगाल, जब ममता बनर्जी ने कह दिया अकेला लड़ेंगे, कांग्रेस को आईना दिखाया। पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी ने कह दिया अकेला चलेंगे। अब महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि शेरनी की तरह लड़ रही है ममता। मतलब देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के खिलाफ जो बाकी इंडिया अलायंस के जो बाकी दल है वो एक तरीके से लामबंद है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस को एडजस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए, और महाराष्ट्र में खास करके शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सीट एडजस्टमेंट्स को लेकर पिछले कुछ दिनों से बेबनाव चल रहा है। लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र की बात अलग है। बंगाल में टीएमसी एक बहुत बड़ा दल है, और उसमें कांग्रेस और सीपीएम को, जो इंडिया अलायंस के घटक दल है, उन्हें ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वैराज महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी है कि तीनों दल करीब करीब एक बराबरी पर है। शिवसेना समझती है कि उनकी ताकत अभी भी ज्यादा है, और कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस अभी तक बजाय कांग्रेस के बाकी दोनों दल टूट चुके हैं, और एक बड़ा धड़ा ये शिवसेना और बीजेपी के साथ जा चुका है। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी सीटें मजबूती से लड़ना चाहती है, और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले ही वो चाहती है। दरअसल शिवसेना और कांग्रेस के बीच में असली लड़ाई मुंबई को लेकर है, क्योंकि मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट को लगता है कि उनकी ताकत ज्यादा है, और इसके चलते उन्हें 6 में से कम 4 सीटें लड़नी चाहिए। मुंबई के आसपास के जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है उसमें 10 में से कम 8 सीटें वो चाहते हैं कि वो लड़े, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। कोंकण की दोनों सीटें शिवसेना लड़ना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि नहीं, वहां पर भी उन्हें एक सीट चाहिए। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, दरअसल 23 तारीख को महाविकास आघाड़ी का ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाई है। ये तय हुआ था दिसंबर महीने में कि 31 दिसंबर तक कम से कम एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, और उसके बाद प्रकाश अंबेडकर को भी महाविकास आघाड़ी में कैसे शामिल किया जाए या इंडिया अलायंस में कैसे शामिल किया जाए, उसको लेकर बातचीत होगी। लेकिन चूंकि शिवसेना और कांग्रेस की बातचीत बन नहीं रही है, इसकी वजह से अभी तक वो फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। देखिए, महाराष्ट्र में सभी को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई भी अपने बलबूते पर जीतने पर। संजय निरुपम से जल्दी से एक सेकंड आप याद दिला दीजिए हमारे दर्शकों को। संजय निरुपम से आपने बात की थी, 2 लाइन में जल्दी से याद दिलाइए हमारे दर्शकों को, उन्होंने किस तरह की बात कर दी थी शिवसेना को लेकर। देखिए, संजय निरुपम अपनी सीट लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के, मतलब वो चाहते हैं कि उत्तर पश्चिम मुंबई जो चुनाव क्षेत्र है वो उन्हें मिले, कांग्रेस को मिले, जबकि उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट वो छोड़ना नहीं चाहता। संजय निरुपम का कहना था कि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है शिवसेना के पास, क्योंकि जो उनका एक बड़ा धड़ा है वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। लेकिन मुंबई में स्थिति अलग है। देखिए, कांग्रेस का वोट पूरी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन शिवसेना का वोट कितना ट्रांसफर होगा, कितना फ्लोटिंग वोट होगा, ये अभी तक तय नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस ये मानती है कि उनका 15% वोट अभी भी उनके साथ है। लेकिन ये मतभेद को तो साहिल दिखाता ही है।